नमस्कार मित्रों, मैं बात करता हूं अपना बूटी बोरी और आवाज बूटी बोरी में। आज हमारे साथ में गणेश सोनटक्के जी हैं, देखिए, जो कि दैनिक भास्कर के एक अच्छे खासे पत्रकार हैं और बूटी बोरी में इनकी जो पत्रकारिता है उसका मैं खुद भी दीवाना हूं। देखिए, अच्छी अच्छी खबरें देते हैं। सर, आपका अपना बूटी बोरी में नमस्कार। मैं देखिए, जो अभी के डेट में जो चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरी मतलब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, तो इसमें आज हम समीक्षा के लिए आपसे कुछ बात करना चाहते हैं कि अक्सर में ऐसा क्या हुआ जिसमें 5 साल में विकास भी हुआ, अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी का माहौल भी था, परंतु ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि पूरी जो परिवर्तन की एक लहर थी वो थोड़ा सा अलग टाइप का हो गई है। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर आपसे और आपसे उसका जवाब जानना चाहूंगा। देखिए, पहला है, क्या युवा व्यापारी या तो समाज का कोई वर्ग क्या सरकार से असंतुष्ट थी? सबसे पहले सर मैं हाँ। पाठक सर को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे उनके स्टूडियो में बुलाया। अच्छा। मैं दिल से धन्यवाद चाहता हूँ उनका। आपका क्वेश्चन है, जो युवा वर्ग और जो व्यापारी वर्ग था। व्यापारी वर्ग, हम्म। वो कोई नाराज नहीं था। अच्छा अच्छा। कोई नाराज नहीं था। विकास इतना हुआ बुट्टीबुरी का हम्म। शायद कहीं नगर परिषद जो है वो हम्म। बुट्टीबुरी ऐसी नगर परिषद है जिन्होंने प्रथम नगर अध्यक्ष ने बहुत सुंदर और अच्छी बनाई। ये बात तो मानना पड़ेगा सर, क्योंकि देखिए, मैं भी देख रहा हूं जो विकास हुआ है बहुत बेहतरीन विकास हुआ है। मेरा एक दूसरा सवाल आपसे था, क्या स्थानीय लोगों की उपेक्षा की गई थी क्या चुनाव में? स्थानीय लोगों की अपेक्षा दुर्लक्ष्य किया गया। सबसे पहले हम्म। जो महत्व जिन्होंने जी जान से अपने पक्ष के लिए काम किया, हाँ हाँ। उनको सबसे पहले डावला गया। और जो बिना काम के लोग थे वही लोग वहां पे बैठते थे, अपना खुद का स्वार्थ, पक्ष का स्वार्थ न देखते हुए, खुद का स्वार्थ देखते हुए वही लोग बैठे थे और अच्छे लोगों को वहां से डावला गया। यही मेन कारण था। देखिए, आज की डेट में अगर हम सिर्फ समीक्षा कर रहे कि ऐसा हुआ क्यों, चलिए मैं इसके बाद जस्ट आगे चल रहा हूं। क्या कानून व्यवस्था को लेकर जनता असंतुष्ट थी क्या? नहीं, बिल्कुल कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी बुट्टीबुरी की। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। क्या जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली थी उसमें क्या ऐसा तानाशाह टाइप का लग रहा था क्या लोगों को? लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा हुआ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी तानाशाही नहीं था। बस एक ही मेरा कहना था कि जो अच्छे लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्टिंग करते थे और जिन्होंने जी जान से अपनी सब मेहनत किया, प्रथम अध्यक्ष जो चुन के आया था वो सारी मेहनत थी। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, क्या वार्ड प्रभाग नंबर 9 में जब सेना का गढ़ जिस आदमी ने तोड़ा था, राष्ट्रवादी से चुन के आया था, ऐसे आदमी को उन्होंने डावला। अच्छा अच्छा। हाँ। ये देखिए, ये आप एकदम सही हो जा रहे हैं। मैं एक चीज और बात करना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को चयन करने में कुछ ना कुछ गलतियां हुई हैं क्या? बिल्कुल गलत हुआ। अच्छा। जो जिसको अच्छे से सपोर्टिंग करना था, जिनको चाहना था, वही सबसे बड़ी चुनाव में गड़बड़ी हुई और उसी का नतीजा भोगना पड़ा। ये जो चुनाव में पक्ष को उसी का नतीजा भोगना पड़ा। देखिए, बूटी बोरी में विकास की लहर सच में 5 सालों में बहुत बेहतरीन थी। बूटी बोरी में भारतीय जनता पार्टी का काम भी बहुत अच्छा था, परंतु आज सिर्फ गणेश सर से ऐसे ऐसे पहलुओं के बारे में हम पूछना चाहते हैं जहां पर कोई बड़ी ना बड़ी गलती जरूर हुई है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर मैं बात करता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार और संदेश प्रभावी नहीं था क्या उतना? बिल्कुल नहीं था। जो प्रभावी होना चाहिए था, विरोधी के बैनर 2 दिन पहले लगते थे। अच्छा अच्छा। और बीजेपी के बैनर 2 दिन बाद लगे। कोई वहां पे अच्छा कार्य करने वाला, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नहीं दिखा। अच्छा अच्छा।
देखिए, अगर मैं बात ऐसा करता हूं, देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में वार्ड नंबर 2, मतलब 2 की दोनों सीटें आई हुई हैं, मतलब वहां पर कार्यकर्ता मजबूती से डटे थे, शायद तक इसलिए ऐसा हो सका। मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूं, क्या विपक्ष, जनता का विपक्ष, मतलब विश्वास जीतने में एकदम सफल था क्या? अगर मैं बात करता हूं आरी की, अगर मैं बात करता हूं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की, तो इसमें क्या लगा आपको? उसमें सही बात यह है सर, हम्म क्या एक साथ राष्ट्रवादी, हम्म बीजेपी का एक गठ, हम्म ऊपर से कांग्रेस हम्म और गोंडवाना पार्टी, ये एक साथ होने के कारण मतों का जो विभाजन हुआ वो वन साइड चला गया। वही कारण मेन अच्छा। बीजेपी को वहां से हम्म तकलीफ हुई। मैं एक और आपसे क्वेश्चन पूछ, एकदम, अब देखिए आप एकदम सही चलते चले जाए, मैं एक और क्वेश्चन पूछना, क्या सत्ता विरोधी लहर थी क्या बूटीबोरी में? बिल्कुल नहीं थी सत्ता विरोधी लहर। ये खुद मतलब उन्होंने खुद अपने आप बनाई। अच्छा अच्छा, देखिए सत्ता विरोधी लहर एक भी नहीं थी बूटीबोरी में, ये बात एकदम सही है। क्या सरकार अपनी छवि ठीक करने में प्रस्तुत नहीं कर पाएगी अपनी छवि को, कि हमने क्या काम किया, क्या काम किया, जनता के पास तक ले नहीं जा पाएगी सही ढंग से उसको? नहीं, बिल्कुल छवि उन्होंने डाला। हम्म छवि का पूर्व उन्होंने ये किया, लेकिन हम्म जो महत्वपूर्ण जो लोगों के पास जाके वोटो मतदाता को वहां पे लेना चाहिए, वो लोग नहीं थे। बिना मतलब के लोग अच्छा अच्छा, उनके पास थे, इसके कारण मेन बीजेपी को नुकसान हुआ। मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर आपसे, क्या सोशल मीडिया और जनसंपर्क में कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ गलतियां हुई हैं क्या? सोशल मीडिया का सबसे अच्छा बीजेपी ने काम किया। बीजेपी हर सोशल मीडिया को अच्छी तरह से उन्होंने गाइडेंस किया। कई गलती हुई जो देना चाहिए था उनको नहीं दिया, और बिना मतलब के लोगों को सोशल मीडिया में उन्होंने कार्य दिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या चुनावी रणनीति में कुछ ना कुछ त्रुटियां थी क्या, जो रणनीति बनाई गई थी, या तो ऐसा लग रहा था कि भैया हम जीत जाएंगे? वही कारण था जो माइंडली हम विकास के काम के कारण जीत जाएंगे। विकास के कारण अगर देखा जाए तो प्रभाग नंबर 2 की ऐसी बात आती है जहां से जो विरोधी खड़ा था उन्होंने बहुत विकास किया था। ग्राम पंचायत से सरपंच थे, लेकिन उनको भी गिरा दिया। जनता को नम्रता, प्यार ये चाहिए था। अच्छा अच्छा, इसके कारण सरकार गिरी। मैं पूरे, क्या अभी भी मेरे को बार बार एक चीज जहन में आ रहा है, क्या सच में उम्मीदवारों का जो चयन था उसमें जो लोग उस उम्मीदवार बनना चाह रहे थे, जो उस एरिया से एकदम मजबूत थे, क्या उनकी अनदेखी की गई क्या इस चीज में? एकदम सही बात बोल रहे हैं पाठक सर आप। क्या जो हार्ड का कार्यकर्ता था उनको डावला गया, और जो बिना मतलब के लोग वहां पे उन्होंने खड़ा किए, इसके कारण पक्ष को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। देखिए, मैं अगर बात करता हूं क्या जनसंपर्क, अगर मैं जनसंपर्क की बात करता हूं तो पूरे एरिया में, पूरे अगर 10 प्रभाग की बात करता हूं तो सच में बबलू गौतम जी ने बहुत मेहनत की है, हर एक प्रभाग में जाके रैलियां और हर एक प्रभाग में सब कुछ। परंतु जो उम्मीदवार थे उनको कहीं जनसंपर्क करने में कुछ ना कुछ कमियां नजर आई क्या? बिल्कुल कमियां आई, क्योंकि नए कैंडिडेट चुनने के बाद हाँ जो लोगों से संपर्क करना चाहिए वो नहीं हो चुकी, इसके कारण नुकसान भोगना पड़ा। मगर मैं बात करता हूं भारतीय जनता पार्टी 35% नगर अध्यक्ष का जो, मतलब सॉरी, ये नगर सेवक का जो पोस्टिंग में हुआ उसमें करीबन 35% वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और करीब 47% वोट मिला है अपना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को। तो यहां पे अगर अपन मानते हैं तो क्या इसमें मतलब बबलू गौतम जी ने लीड किया, इसलिए 35% के आसपास मिला? क्योंकि देखिए, जो उनके नगर अध्यक्ष के जो लोग, नगर सेवक के जो लोग थे, उनकी भागीदारी लगता है चुनाव प्रचार में कहीं ना कहीं कम थी। क्या बोलना चाहेंगे आप? वो अपने ईगो माइंड में रहे, अपने स्वार्थ इसमें रहे। यही कारण था। क्या
विकास विकास के कारण हम चुन के आएंगे, लेकिन जो प्रेम संबंध जो जनता को चाहिए था वो नहीं मिला। वही मेन कारण उनके इसका था, जो हारने का जो कारण हारने था। का कारण यही था मेन। नहीं, मैं एक चीज अगर बात करना चाहता हूं, देखिए नगर अध्यक्ष के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास में करीबन 5,743 वोट उनके पक्ष में पड़े। और अगर मैं बात करता हूं तो जो आरी जो था, मतलब बोले तो बुटीबोरी परिवर्तन आघाड़ी, उसको करीबन 8,228 वोट मिले, जो दोनों का आंकड़न था करीबन 2,485 वोटों का था। यदि ये सभी बार्ट्स के लोग अगर मेहनत करते तो उसमें क्या लग रहा था आपको, कुछ चेंजेस मिलता? ये बात आपने सही बोला। अगर नगर अध्यक्ष के लिए जब 17 सीट बीजेपी की गिर सकती है और नगर अध्यक्ष 5,743 वोट मिला, 45 वोट मिला, तो नगर अध्यक्ष चुन के आना चाहिए था करीब करीब 5,000 वोट से आरी का। लेकिन नगर अध्यक्ष को बहुत अच्छे वोट मिले। अगर 17 सीट गिरने के बाद भी इतने वोट मिले तो ये नगर अध्यक्ष सही लायक थी, सही ये था। बस 17 मेंबर गिरने के कारण ये नगर अध्यक्ष गिर गई। देखिए, मैं बात अगर करता हूं, एकदम गणेश जी एकदम सही बोल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं यदि नगर अध्यक्ष के लिए 5,700 वोट अगर मिल सकते हैं तो सबसे बड़ा कारण था कि जो वार्ड मेंबर जिन्होंने चुनाव हारा है, अगर वो थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते तो सीट जरूर आती। मैं चीज और बोलना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो अहम गढ़ था, प्रभाग नंबर 1, प्रभाग नंबर 3, 4, 9 और 10, जहां से बहुत बड़ी एक मतलब आंकड़े थे जहां से चुनाव ये हारे हैं। बोल को 400, 500 ऐसे डिफरेंस थे दोनों पार्टियों के बीच में। इसका क्या सही कारण क्या हो सकता है? 9 नंबर की बात मैं अगर करना चाहता हूँ, हाँ, तो 9 नंबर के प्रत्यक्ष जो थे वो बहुत सही थे। वो शरीर से थोड़ा तबियत के कारण कमजोर थे। अगर वो खुद अगर रहते थे तो वहां की परिस्थिति अलग रहती थी। अच्छा अच्छा। 1 नंबर में जो कैंडिडेट खड़े थे वो सही में अपने लायक थे, सही में विचारवंत थे और पब्लिक के साथ जुड़ते थे। उसके कारण चुन के आए। मतलब ये जो लहर ना कि परिवर्तन विरोधी थी, ना कि विकास। देखिए, यहां पर जो मेन टाइप की जो बातें मुझे समझ में आ रही हैं, सिर्फ उम्मीदवारों का गलत चयन, इसको ही लेके कह सकते हैं कि आपकी कुछ और भी कुछ हुआ है। सबसे पहले जिन्होंने बीजेपी के सच्चे कार्यकर्ता को डावल के दूसरे लोगों को सीट देने की जो कार्य किया, जो मेन बीजेपी में अच्छे कार्य करते थे उनको वहां से निकाला गया, उनका मान सम्मान नहीं किया गया। वही सबसे बड़े बीजेपी के लिए आज के तारीख में सबसे बड़ा नुकसान कारण और हार का कारण बनी। और मेन चीज ये है, क्या राजकारण में नम्रता, प्यार ये चाहिए, जो नहीं मिला वो पब्लिक ने देखा। उसी कारण आज वो बीजेपी को भोगना पड़ा। देखिए, सच में बुटीबोरी अगर मैं बात करता हूं, पिछले 5 सालों में जो विकास की मतलब नदी बही है बुटीबोरी में, सच में बहुत जबरदस्त बही। इसके बावजूद भी पार्टी हारी। यानी जरूर रणनीति बनाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती हुई है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव को लेकर। गर्व का घर खाली मराठी में एक मन है। हाँ, कितना भी अपन विकास करे, लेकिन जनता के सामने हम नम्रता और प्यार से और अपने लोगों के साथ अगर नम्रता और प्यार से व्यवहार करें तो वो दोनों चीज को हम सही तरीके से पेश कर सकते हैं और सही तरीके से हम राजनीति कर सकते हैं। यही कारण था बीजेपी को हारने का। और अच्छे लोगों को उन्होंने वाइट डाउन किया और बुरे लोगों को उन्हें साथ में रखा। एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर आपसे, ये जो आखिरी टाइम पे जो बीजेपी के 2 हिस्से हुए, इससे भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ क्या पार्टी को? सर वही कारण था, क्या मैं हूं तो कोई नहीं। अच्छा, ये जो चीज रहती है वो राजकारण में नहीं चलती। बिल्कुल, ये बात सही है। मैं और हम में बहुत बड़ा फर्क होता है। यदि हम दौड़ते तो जरूर जीत मिलती, मैं में नहीं मिल पाई।
सर मैं चाहता हूं कि आप बूटी बोरी के लिए कुछ एक अच्छा संदेश दीजिए। मैं बाकी मेरे जो क्वेश्चन थे आपने बेहतरीन तरीके से उन सबका जवाब भी दिया। बूटी बोरी की जनता के लिए और जीते हुए उम्मीदवारों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बुट्टी बोरी का मिनिमम विकास हो चुका है। हाँ। बचे हुए कार्य मुझे लगता है क्या वो जरूर करेंगे, क्योंकि मिनिमम फंड बुट्टी बोरी के लिए मिल चुका है। जो कार्य बचा है वो सभी अध्यक्ष से लेके उपाध्यक्ष से लेके सभी नगर सेवक नगर सेविका अपनी जी जान लगा के विकास करेंगी। काम कुछ भी नहीं है बुट्टी बोरी के लिए, सिर्फ पानी की समस्या है, बाकी कोई समस्या नहीं है और वो अपने तरीके से करेंगे। मैं सभी नगर अध्यक्ष नगर उपाध्यक्ष और नगर सेवक को शुभकामनाएं देता हूँ कि बुट्टी बोरी का विकास और अच्छी तरह से हो। मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, आप सर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने जो मुझे यहाँ आपके स्टूडियो में बुलाया, मैं आपका दिलो जान से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार।